नूरी ओ नूरी कहाँ मर गई। लो जी ज़रा देखो उसे, महारानी साहिबा कैसे घोड़े बेचकर सो रही है। जी बाजी, उठ गई बाजी। ना तू मुझे ये बता, ये जो सारा काम बिखरा पड़ा है तेरा बाप करेगा। मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ के तेरी ये हालत हो गई है। आज तू देख ज़रा, सिर्फ तुम्हें एक वक्त का खाना मिलेगा तो तेरे हाथ पाँव भी चलेंगे और तेरा दिमाग भी ठिकाने आ जाएगा। जल्दी से जा साहब को कपड़े देकर आ, फिर बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाना है। नूरी के कानों में ये आवाज़ पड़ी। नूरी छलांग लगाकर उठी, जल्दी से अपना बिस्तर तय लगाया, मुंह पर पानी के छींटे मारे और तेज़ी से बावर्ची खाने की तरफ चली गई। नूरी ने चूल्हे के एक तरफ चाय का पानी चढ़ाया और दूसरी तरफ छोटे छोटे हाथों से रोटियां बनाने लगी। नूरी अब्दुल करीम साहब के घर की मुलाजमा थी। उसको चंद दिन हुए थे काम पर आए हुए। नूरी के अब्बू उसके पैदा होने की 1 साल बाद ही चल बसे थे और नूरी की माँ 3 साल पहले कैंसर की जानलेवा मर्ज में मुब्तला होकर इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। नूरी के चाचा ने उसे यहाँ काम पर लगाया था। इस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी। नूरी बावर्ची खाने से फारग हुई ही थी तो बाहर से फिर मालकन की आवाज़ आई, नूरी ओ नूरी। जी आई बाजी साहिबा। शाम को मेहमान आ रहे हैं, दावत की तैयारी करनी है। मेहमान क्या मुसीबत है। नूरी को अपनी आंखों के सामने बर्तनों का अंबार नजर आने लगा। जल्दी हाथ चला और सुन, आज गेस्ट रूम की ज़रा अच्छी तरह से सफाई कर देना और ज़रा ध्यान से, अगर इस बार कोई चीज़ टूटी तो तेरी हड्डियां तोड़ देनी है मैंने। नूरी को पिछली वाली मार याद आ गई जो एक गुलदान टूटने पर उसको साहब जी के मोटे चमड़े वाले बेल्ट से पड़ी थी। इस मार के जख्म बढ़ जाते हैं लेकिन अपने निशान छोड़ जाते हैं। नूरी के हाथ पर इस मार का निशान आज भी मौजूद था जो हैरत अंगेज तौर पर एक तितली की शक्ल इख्तियार कर गया था। गेस्ट हाउस से लेकर घर की सफाई करने के बाद वो बावर्ची खाने में चली गई और अपनी मालकन के दिए हुए अहकामात के मुताबिक काम करने लगी। देर रात तक मेहमानों की खातर से फारग होने के बाद अब नूरी की हालत ख़राब होने लगी। सारा दिन की अनथक मेहनत के बाद इसके नन्हे से जिस्म को थकावट ने घेर लिया था। इसकी कमज़ोर हड्डियां दर्द से टूट रही थीं। एक तरफ कामों के ढेर थे जो इसको करके सोने थे, दूसरी तरफ वो खुद भी जो बरामदे में बैठी वहीं ढेर हो रही थी। सामने से आने वाली हवा के झोंके इसको नींद की थपकियां देने लगे। इसको यूं महसूस हुआ जैसे वो अपनी माँ की आगोश में लेटी सो रही है। इसके वजूद की गनूदगी फ़ज़ा में घुलने लगी। भाड़ में जाए काम, भाड़ में जाए बर्तन, मैं सोने लगी हूँ। नूरी वहीं लेटी लेटी सो गई। अचानक मालकन की ठोकर लगने से इसकी आंख खुली। हड हराम, काम चोर, सारा घर बिखरा पड़ा है और तू फिर आराम करने लगी। चल उठ, यहाँ से जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला। सुबह से भाग भाग के मेरी तो हालत ख़राब हो रही है। नूरी खामोशी से उठी चाय बनाने लगी। बर्तनों को देखा तो उसे लगा जैसे उसे मुंह चढ़ा रहे हैं, इसकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। नूरी गुस्से में बर्तनों की तरफ बढ़ी और इनसे कुश्ती लड़ने लगी। सारे बर्तन धोने के बाद उसको ख्याल आया कि अभी आटा भी गूंदना है और बिखरे हुए घर को समेटना भी है। आज की सज़ा के तौर पर उसको दोपहर को एक वक्त ही खाना मिला था। मालकन का ख्याल था कि अगर नौकरों को हर वक्त खाना खिलाते रहो तो वो काम नहीं करते, सुस्त हो जाते हैं। हालांकि आज दावत थी, तरह तरह के खाने पके हुए थे।
لیکن نوری کی ہمت نہیں تھی کہ دعوت کا بچا ہوا کھانا ہی اٹھا کر کھا لے۔ وہ دعوت کے کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ کام کا سوچ کر نوری کا دماغ چکرانے لگا۔ بھوک سے اس کے معدے میں درد ہو رہی تھی۔ وہاں پر رہنا ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ دن گزرتے ہی وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ اسے پنجرے میں بند پرندوں کا دکھ بہت اچھے سے سمجھ میں آتا تھا۔ اگلی صبح رہائی کا دن تھا۔ اس کا اور پرندوں کے فرار کا دن تھا۔ وہ خود بھی چلی گئی تھی اور جاتے ہوئے سارے پنجرے بھی کھول گئی تھی۔ پیارے بچوں، نیا سال یعنی 2026 شروع ہونے والا ہے۔ ہمیں اس نئے سال کے موقع پر عہد کرنا ہوگا کہ ہم دوسروں کی مدد بھی کریں گے اور ناانصافی کبھی قبول نہیں کریں گے، جس طرح نوری نے اس کہانی میں کیا ہے۔ اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔